चलिए, जैसा कि बेटा जी आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहूंगा, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। क्या बोला मैंने? प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी किसे बोलते हैं, ये मेन क्लास का आज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी से मतलब क्या है। चलिए, पर सबसे पहले बात आती है सर कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं। z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, याद है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक तरह से कैसी होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई। याद है आप सबको? बोलो हाँ। तो पहले ना यस मैं आप भैया। सभी से एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर करना। ठीक है, z इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन मान लो z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 प्लस 3 आयोटा। तो आपको याद है मैंने क्या बताया था, पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब भी कोई आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर पता हो, जैसे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर पता है z इज इक्वल टू, तो इसमें अगर मैं आपसे कहता हूँ रियल नंबर, रियल आर ई, रियल नंबर ऑफ z, रियल नंबर ऑफ z यानी रियल नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कोई बताना चाहेगा? जो बिना X. तो आयोटा के एक्स साथ हो, एक्स जो बिना आयोटा के साथ हो उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई एम डिनोट करेगा इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी नंबर होता है जो आयोटा का कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट यानी साथ की वैल्यू, यानी कि वाई। Y. वाई पर बात वाई आती है कि आयोटा क्या है। आयोटा एक रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होती है जिसको हम आयोटा बोलते हैं, रूट -1 को आयोटा बोला जाता है। ठीक है उज्जवल, 2 मिनट के लिए मेरी बातों को प्लीज ध्यान से समझना जिससे आप कॉन्सेप्ट को रिकनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात आती है क्या, अगर रूट के अंदर जब बचपन में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे और -5 आ जाए तो इसे हम नेग्लेक्ट कर देते थे ना, यस और नो? Yes, sir. तो यस वेट, पर अब क्या हुआ, अब वो बचपन गया, अब हम 55 के लायक हो गए हैं। तो उस समय पे क्या करना है हमारे को कि रूट -5 जो होगा अब हम उसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम इसे रूट-1 √5 लिख सकते हैं देखा जाए तो। क्यों? बचपन से पता है ये वाली बात तो कि रूट ए भी है तो रूट ए रूट भी लिखा जा सकता है, ये बात पता है? बोलो हाँ। जिसकी वजह से Yes. इस वाले पोर्शन को बोला जाता है क्या, आयोटा, √5। तो √5 आयोटा, यानी आयोटा किस चीज को डिनोट कर रहा होता है, रूट-1 को। यानी कि अगर कोई दूसरा क्वेश्चन अगर मैं लूं कि रूट में -17 है तो मैं इसको -1 × 17 लिख सकता हूँ। तो √17 यस आयोटा हो जाएगा। आयोटा क्यों हो गया? क्योंकि रूट-1 √17 और रूट-1 को आयोटा बोला जाता है। तो आयोटा मतलब क्लियर है, आयोटा, आयोटा की वैल्यू होती है रूट-1। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो। रूट माइनस और वेट, रूट आप माइनस सभी को एक छोटी सी वैल्यू और अच्छे से याद करा रखी है, आयोटा स्क्वायर के लो, Minus माइनस one. आयोटा स्क्वायर के लो Minus. माइनस -1। पर बात आती है आज की क्लास की मेन बात क्या है, अगर एक ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, क्या बोला मैंने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं अगर आपसे कहता हूं कि रियल नंबर ऑफ z1 बताओ, क्या बोला मैंने, रियल नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल नंबर क्या है, 7. 7 7। इमेजिनरी नंबर क्या है, 3. 3। ये क्लियर है? बोलो हाँ। नहीं आया, नहीं आया ना, यस नहीं आया ना, नहीं आया, मैं बताऊंगा दोबारा से। नहीं नहीं आया, मैंने कहा ना नहीं आया, दोबारा से। 5 - 4 आयोटा, तो रियल नंबर ऑफ z2 क्या है, 5 अच्छा इमेजिनरी नंबर क्या है, -4. अच्छा आपको पता है माइनस भी बोलेंगे, पर नहीं आया ना भी आपको समझ, हो गया. आ गया नहीं सर आया, आ गया भैया नहीं नहीं आया। चलो 7 है नहीं, अब लेते हैं 11। तो मुझे एक चीज बताओ, रियल नंबर ऑफ z3 क्या है, 11 इमेजिनरी नंबर क्या है, 0 ऐसा क्यों बोला आपने, मैंने तो नहीं बोला। इमेजिनरी नंबर क्योंकि यहाँ पे नहीं. कोई है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे आयोटा ही नहीं है। जब आयोटा किस वजह से नहीं है, क्योंकि आयोटा के साथ जरूर 0 रहा होगा जिसकी वजह से वो गायब हो गया है ना? बोलो ना यस सर हाँ। हाँ भैया अच्छा, तो अगर मैं आपसे ये कहता हूँ 4 आयोटा, तो दोबारा से रियल नंबर क्या है, रियल नंबर 0 0।
और इमेजिनरी नंबर क्या है? 4 4 यानी आपको एक चीज क्लियर हो गई है कि रियल नंबर किसको बोलते हैं? जो बिना आयोटा के साथ हो उसे बोलते हैं रियल नंबर, और इमेजिनरी नंबर कौन सा बोलते हैं? जो आयोटा के साथ होती है वैल्यू। क्लियर है? पर अगर मेरे शब्दों पे ध्यान देना जो मैं इस वक्त आप सभी को क्लियर करने जा रहा हूं, ठीक है? मैंने एक हेडिंग डाली प्योरली रियल, जरा मैं हेडिंग को थोड़ा बड़ा सा डालता हूं। प्योरली, स्पेलिंग सही है? डबल एल गलत लग रहा है। एक नो एल भैया ज्यादा गलत है। हाँ तो मैं खुद ही कह रहा हूँ वो गलत लिखा है मैंने, वो फ्लो में लिख दिया। प्योरली रियल, प्योरली रियल। अब प्योरली रियल, ओहो, आपको ना लेफ्ट हैंड साइड पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहे होंगे, Z3 और Z4। कॉमन सेंस हो तो बताना, नहीं तो मत बताना। प्योरली रियल आप किसको बोलोगे? भैया 11 को। यानी कि 11 को। तीसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को, यस और नो, मतलब ऊपर वाले को। यस भैया। sir. क्यों? क्योंकि Yes, वो sir. रिप्रेजेंट, अच्छा एक मिनट, प्योरली रियल क्यों बोल रहे हो उसे? प्योरली तो नाम से समझ आ रहा है सिर्फ रियल होना चाहिए, है ना? तो प्योरली रियल क्यों बोल रहे हो ये बताओ चलो। सर क्योंकि वहां पे हमने कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं लिया है। यस, इमेजिनरी पार्ट यानी क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है? अच्छा वेट, अगर मैं बात करता हूँ प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी कौन सा है यहाँ पे? प्योरली इमेजिनरी कौन है? सर Z4। Z4। अच्छा होगा प्योरली, वो प्योरली इमेजिनरी क्यों है? क्योंकि भैया क्योंकि वहाँ पे उसमें कोई आयोटा रियल की नंबर value नहीं है। उसमें रियल नंबर जीरो है। तो यानी इस कॉन्सेप्ट से क्या सीखे? मतलब अगर वो किसी क्वेश्चन में ये बोलता है अगर, अगर इफ z इज a, यानी इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ प्योरली रियल, इफ z इज अ, z मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? इफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, मेरी बात समझ रहे हो? तो हमेशा याद रखना, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली रियल बोले तो किस उल्टा सोचोगे आप? यानी इमेजिनरी नंबर क्या रहा होगा? जीरो रहा होगा, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा? जब इमेजिनरी नंबर जीरो होगा। बात समझ आई? अगर यस सर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोला उसने? इफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर से मतलब क्या है? जेड, समझ रहे हो ना? इसका मतलब जेड है, ठीक है? मैं यहां पे लिख देता हूं इस बार, इस प्योरली क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। इमेजिनरी से मतलब क्या है? प्योरली इमेजिनरी से तुरंत आपके रियल माइंड में जीरो क्या आया? रियल जीरो। रियल Yes. नंबर जीरो इसका मतलब क्या होगा? रियल नंबर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो रहा होगा। पर सर क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताओ ना अब तो हमें। अच्छा ऐसी बात है, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, मैं दोनों चीजों को सामने रख के कर रहा हूँ, ठीक है? रेडी? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। पहला यस क्वेश्चन, भैया। इफ, अगर इफ z इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 4 वाई आयोटा इज प्योरली, प्योरली क्या? रियल बोल देता हूं, प्योरली रियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू? वैल्यू ऑफ y। डन? वाई। क्वेश्चन क्लियर है? अब वेट, पहले तो आपके माइंड में क्या आया तुरंत प्योरली रियल देखते ही? सर इक्वल टू जीरो रख देंगे। इमेजिनरी किसको जीरो रख देंगे? अब किसको रख देंगे? इमेजिनरी पार्ट को। हाँ, सर 5 - 4 y को। अच्छा, बड़ा दिमाग है सब में। तो यानी कि प्योरली रियल के केस में किसको जीरो रखेंगे? इमेजिनरी इमेजिनरी। तो एकदम से आपके माइंड में आना चाहिए ओब, रियल है, प्योरली रियल है, तो कौन सी चीज नहीं दिख रही थी? इमेजिनरी नहीं दिख रही थी, यानी इमेजिनरी जीरो के बराबर। और अब बात आती है सर इमेजिनरी किसे बोलते हैं? ये देखो फिर वही वाली बात कर रहे हो ना आप, इमेजिनरी किसे बोलते हैं? ये बात आपने कहा था हमें समझ आ गई, तो बोलो इमेजिनरी आयोटा कौन वाली सी होगी? बोलो बोलो। जो आयोटा के साथ होगी। हाँ, आप तो बहुत समझदार हो सारे। हाँ, क्या बात है। तो यानी आयोटा के कोफिशिएंट को इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, और इमेजिनरी नंबर ही क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। इमेजिनरी नंबर क्या है यहाँ पे? 5 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। आया आया आया? नहीं आया ना? आ गया भैया। नहीं आया? आ गया सर पक्का? यस सर उज्जवल तो ने तो नहीं बोला अभी तक आया नहीं आया उसे। सर लास्ट वाला नहीं आया सर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को आ गया।
ठीक है। अब अच्छा, गुड, वेरी गुड। अब देखो, इसलिए मैं एक बार आराम से क्लियर करूं अब, है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा मैंने सामने, z इज इक्वल टू 7, ठीक है। एक लिखा मैंने z इज इक्वल टू 5 आयोटा, एक लिखा मैंने z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। बेटा तीसरे क्वेश्चन में ध्यान से बताना, रियल नंबर कैसे कहते हैं ये बताओ पहले। अब 4 जो कांस्टेंट होता है ना बिना आयोटा के साथ वाला, उसे रियल बोलते हैं, पहले ये याद होना जरूरी है, ठीक है। रियल नंबर किसे बोलेंगे? 4 को। तो इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा? इमेजिन, जिसको इमेजिन की जा सकती है, आयोटा 3। अच्छा चलो, ये वाली बात तो क्लियर हो गई। पहले जब यही बात क्लियर हो जाएगी तो यहाँ पे आप खुद सोचो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है? देखने पे कैसा प्रतीत हो रहा है ये? बीच का। हाँ, प्योरली रियल। एक मिनट, इसमें कहीं भी आयोटा है? नहीं, तो ये प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है? प्योरली रियल। प्योरली रियल क्यों है? क्योंकि इमेजिनरी इसमें 0 है, समझ गए? हाँ, और इसमें कौन 0 है? रियल। रियल Real 0 है, क्योंकि ये प्योरली क्या है? इमेजिनरी है। Imaginary. आया समझ? एक मिनट, एक मिनट, दोबारा समझते हैं। अगर वो किसी क्वेश्चन में, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक मिनट के लिए म्यूट कर लीजिए, किसी के बैकग्राउंड से थोड़ा सा शोर है। ये डन। ध्यान दीजिएगा जरा मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, तसल्ली से समझना। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इधर से समझते हैं। प्योरली रियल के एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल, z इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 5, z इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 2, -4 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। पर ये सब क्या है? प्योरली रियल है। प्योरली रियल क्यों है? क्लियर दिख रहा होगा। यस सर। क्योंकि इमेजिनरी 0 है। यस और नो? अच्छा, इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, प्योरली इमेजिनरी किसे बोलेंगे? सर जिसमें रियल नहीं होगा। अब रियल का कैसे पता चलेगा कि रियल नहीं है? क्योंकि सबके साथ क्या सर जो चिपका हुआ आयोटा के होगा? साथ होगा। यानी 7 आयोटा, 4 आयोटा, -3 आयोटा, -6 आयोटा एंड सो ऑन। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं भी बिना आयोटा वाली चीज दिखी नहीं रही प्लस माइनस में, तो यहाँ पे रियल नंबर 0 हो गया। अब वेट, पर क्वेश्चन वही वाली बात है, वो क्वेश्चन कैसे देगा? गुड क्वेश्चन, तो बताता हूँ। वो क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से देगा, z इज इक्वल टू, क्या बोला मैंने? क्या बोलना था? इफ z That इज is इक्वल equals टू 2 प्लस x माइनस 3 प्लस 5y आयोटा इज प्योरली, क्या है? प्योरली इमेजिनरी है। क्या है? प्योरली इमेजिनरी है ये। अब ये खुद सोचो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अभी तो छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। 2 plus x is equals एक to मिनट, एक 0. मिनट दीदी, अभी शांति, शांति, सभी शांत, मुझे पता है सबका आ गया। सबसे पहले माइंड, मतलब आंखें बंद करो अपनी, लंबी सांस लो, आराम से सोचो मैंने क्या लिखा है। प्योरली, क्या लिखा है? प्योरली रियल। मैंने प्योरली इमेजिनरी बोला है, प्योरली रियल बोला है? इमेजिनरी। अब एक मिनट, अगर कोई भी क्वेश्चन, मेरी आंखें बंद है तो आपकी भी आंखें बंद रहनी चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी में कैसे कैसे क्वेश्चन दिख रहे होंगे? सिर्फ आयोटा आयोटा वाला दिख रहा होगा? अगर सिर्फ आयोटा आयोटा वाला दिख रहा होगा तो कौन सी चीज नहीं दिख रही है? यानी आप किसकी वैल्यू तो परफेक्टली जानते ही जानते हो, Sir, real. यानी कि आप आराम से लंबे समय तक याद रख पाओगे फिर, ठीक है। कि तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल नंबर 0 होना चाहिए। अब आप, अगर मैं आपसे सिंपल सी बात बोलूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिख रहा है, दिख रहा है, ये रहा। अब ये प्योरली इमेजिनरी बनाना है मुझे, तो आप सोचो प्योरली इमेजिनरी के लिए आप किस चीज को 0 बना दोगे? सर रियल पार्ट है। बस बात खत्म। यही मैं कर रहा हूं। क्लियर है? यस और रियल क्या होता है? जो बिना आयोटा के साथ हो, या बिना आयोटा के साथ बोल रहा हूं मैं, समझ गए? यस सर। एक मिनट, अभी बात आती है सर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लो तब मजा आएगा, सही बात है। तो क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ।
Yes, भैया. क्योंकि इसके बाद चॉकलेट वाला क्वेश्चन Yes, आएगा आज, sir. ध्यान रखना। मान लेते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस 4 आयोटा है। if z is a purely real, then find the value of x। क्वेश्चन क्लियर है इस बार? जल्दी बोलो ना हाँ। Yes, sir. अब सुनो, अब बेटा जी सभी ध्यान दीजिएगा। क्या बोला मैंने? सभी ध्यान दीजिएगा। अच्छा उज्जवल, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या आप आंसर करोगे? चलिए तन्वी दीदी, Yes, sir. याद है आयोटा अगर नीचे होता है तो क्या करते हैं? Rationalize. रेशनलाइज। अब रेशनलाइज करने के लिए क्या किया जाएगा? Conjugate. ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दी जाएगी. Conjugate से. कॉन्जुगेट से। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। भैया वहाँ पे माइनस आएगा। 5 minus 4 नीचे प्लस है सर, 5 माइनस 4 है। अच्छा आप सबको पता है ये वाली बात कि हमें क्या Yes, करना sir. होता है? सर नहीं सर, उधर प्लस करना है, वो नीचे भैया उधर minus जहाँ करना है। अरे अब plus देख है, लो उधर ना, तो देख नीचे। तो लो। सही है? अब गलत है। क्या गलत है? अब सही है सर, आपने क्वेश्चन में चेंज कर सही दिया। है सही है। हाँ जी. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मिनट, तो हमेशा याद रखना जब भी आयोटा आ जाए तो आयोटा वाले केस में हमेशा क्या करते हैं? जल्दी बोलो। Rationalize. रेशनलाइज, रेशनलाइज, रेशनलाइज। आ गया? तो अब वेट, ऊपर वाले की ऊपर वाले में इंटू, नीचे वाले की नीचे वाले में इंटू रहेगी। -3। अभी नहीं बताऊंगा मैं क्यों बताऊं अभी? यही तो गलती करता है आजकल के बच्चे। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। देख रहे हो जल्दबाजी में कितनी बड़ी गलतियां करते हैं आजकल के बच्चे। प्लस के 5x, क्या बोली थी x की वैल्यू? माइनस का 4x आयोटा. माइनस के 4x 4x आयोटा। आयोटा. यहां तक किसी बड़े भाई बहन को दिक्कत है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। डन? बोलो हाँ। Yes, भैया. Yes, sir. एक भैया ने भी आंसर दिया था, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्लस के आयोटा कॉमन निकाला तो माइनस के 12 माइनस के 4x। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? और ये आयोटा स्क्वायर के लिए -1 जो कि मैंने प्लस माइनस ले लिया था नीचे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कहा अभी तक? अब वेट, 41 इसके नीचे और 41 इसके नीचे, यहां तक कोई दिक्कत है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन z इज प्योरली रियल। अब प्योरली रियल के केस में इमेजिनरी जीरो, तो -12 माइनस के 4x अपॉन 41 इज इक्वल टू 0, तो माइनस के 4x इज इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू -3। आंसर क्या आया था? आजे भैया कुछ कहना चाहोगे आप सब? क्लियर है ये वाली बात? यस सर। चलो Yes, sir. एक मिनट, ये रहा आप सभी के सामने। if z is equal to 3 plus 2x iota upon 5 minus 3 iota is purely real, नहीं, purely imaginary, then find the value of x। देखते हैं किसका आंसर सटीक सबसे पहले और सबसे सही आएगा, बिल्कुल करेक्ट। बस मुझे ये देखना है, और जिसका आंसर पहले आएगा और मैसेज में आएगा इसी में ही, ठीक है, वही विजेता घोषित कहलाएगा एज पर रूल, जैसा कि हमारी रोज की क्लास में होता ही है। ठीक है,
तो देखते हैं कौन विजेता घोषित होता है आज का। नहीं तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करके बताऊंगा और बहुत आराम आराम से करके बताऊंगा। जल्दी 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 लेट्स सी, देखते हैं कौन है आज का विजेता। क्यों जी, सही बात है। टिंग टेडिंग 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 टेडिंग। टोडिंग 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 टोडिंग। एक आंसर आ चुका है। तन्वी दीदी ने भेजा है -3/2। ओके, चेक करते हैं कि आज का आंसर कौन जीतेगा। अच्छा, एक चीज आपने देख ली होगी, लास्ट क्लास ग्रुप मर्ज हो गए हैं, ये बात आप सबने देख ली होगी। और चॉकलेट्स जो अपडेट होंगी वो उसी में ही होंगी। ये एक चीज ध्यान रखना, जो हमारे क्या कहते हैं अप्लाइड मैथ वाले हैं, वो उस वाले ग्रुप में भी रहेंगे और अप्लाइड के लिए अलग से भी रहेंगे। ठीक है, ओके। वशिष्ठ भैया ने -9/10 भेजा है। नंदिनी दीदी ने 3/2 भेजा है। और बेटे की जान, अदिति दीदी और वशिष्ठ का आज आंसर मैच कर गया है। यानी कि इस बार मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि वशिष्ठ भैया चांस मार सकते हैं। पर राघव भैया ने एक 4th आंसर देकर के ये कहा है कि भाई साहब इन सबके बिल्कुल अलग हैं। और तन्मय ने कहा है भाई साहब मेरा तो और डिफरेंट है। वही वाली बात कर दी, क्वेश्चन एक आंसर अनेक। बेटे भाई साहब देख रहे हो, बस 2 जनों के मैच हुए आंसर, वशिष्ठ और अदिति दीदी के। भाई तुमने तो मजा बांध दिया आज। आज तुमने कह डाल दिया, मुझे लग रहा है आज की चॉकलेट भी मेरे हाथों ही दे दोगे तुम। पर ऐसा नहीं होना तो नहीं सर। चाहिए। एक ने तो बोल दिया नहीं, यानी कॉन्फिडेंस लेवल हाई। ओ बेटे, यानी वशिष्ठ देख रहे हो, प्रियांशी चौधरी जी ने भी आपका साथ दे दिया इस बार। क्या कह रहा है वशिष्ठ, आज मौका मिला है मुझे आज। ऐसा ही है, आज गलती नहीं करूंगा मैं। हर्षित भैया ने भेजा है 15/6, यानी काट पीट करके 3/2। ओ बेटे, हर्षिल सॉरी, हर्षिल और नंदिनी दीदी का बिल्कुल डिक्टो सेम आंसर आ रहा है। पर तन्मय अपने आंसर को चेंज करके अब 2/5 कहना चाह रहे हैं। पर तन्मय आपने जो आंसर भेज दिया वही वैलिड कहलाएगा अभी। ठीक है, तो अपने आंसर को बार बार चेंज ना करा जाए। ओके, चलिए, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, चलो मेरी बारी। आप भी करते रहिए, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है, और अपने अपने आंसर भेजते रहना, जरूरी नहीं है कि ओ बेटे कुशाग्र ने कहा है सर मेरा एक और डिफरेंट आंसर लिख लो जरा, क्या पता मैं सही रहूं। जिया दीदी ने 5/2 भेजा है। सबने कह डाल रखा है, सबने कह डाल रखा है यार, क्या करके मानोगे आज आप सब। तुलसी दीदी ने 5/2। बेटे भेजते रहो, बेटा भेजते रहो, आज तो मुझे लग रहा है कह ही ढाओगे। और उज्जवल तुम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना, जब भी आयोटा नीचे हो ना तो उसको हटाने के लिए बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब वेट, अब मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, 3 की 5 से तो क्या आएगा 15, फिर 3 3 जा 9 आयोटा, है ना। फिर 2x आयोटा की 5 से 2x, 2 की 5 से करूंगा जब मैं तो 10x आयोटा आ जाएगा। और 2 3 जा 6, 6 2 3 जा 6x, और साथ में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर लिखना मत भूलना। 5 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अपने आंसर्स भेजते रहिए, अपने अपने आंसर्स भेजते रहिए। ठीक है, तो 9 आयोटा माइनस के 10 प्लस के 10x आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, याद है सबको। तो माइनस के 6x हो जाएगा। डन। तो 25 माइनस के 9 आयोटा स्क्वायर, तो 15 माइनस 6x एक साथ लिख दिया। आयोटा कॉमन निकाल के 9 + 10x एक साथ लिख दिया। और अपॉन में 36 34 हो गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर के लिए -1। वेट वेट, अभी चिल बाबू चिल, अभी आंसर पता चल जाएगा किसका सही है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 से प्लस के 34 हो गया, है ना। यही तो चीजें हैं। आप पता नहीं क्यों सभी जल्दबाजी इतनी करते हो। कितने प्यार से कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद आप पेशेंस लेवल नहीं रखते अपने आप से। और मैंने आपको बहुत बार बोली है ये वाली बात, बहुत बार बोली है कि पता नहीं क्यों जल्दबाजी करते हो आप। इफ क्वेश्चन में जेड क्या है, इज प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है। और इमेजिनरी में किसकी वैल्यू 0 होती है,
रियल की रियल नंबर ऑफ Z0 होता है। यहाँ तक मैंने कुछ गलत तो नहीं करा है ना? बहुत प्यार प्यार से करा है, किसी को दिक्कत हो तो बता देना। 15 इज इक्वल टू 6x रहेगा, क्यों? क्योंकि 34 जीरो में चला गया, बोलो हाँ। फिर 6x इज इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15 बाई 6, यानी कि 3 5 या 15, 3 2 जा 6, यानी x की वैल्यू आई है 55/2। ओ बेटे की जान। अब वेट वेट वेट, सबसे पहले चेक करते हैं। तन्वी दीदी गलत, वशिष्ठ बिल्कुल गलत, नंदिनी दीदी गलत, अदिति गलत, राघव गलत। प्योरली एक मिनट, इमेजिनरी बोला था ना। नहीं बेटा वो वो तो लिखा हुआ है ना। प्योरली इमेजिनरी तो प्योरली इमेजिनरी में कौन सी चीज जीरो होगी? कंफ्यूज मत होइए। वो होगा ना। ओके, तो यानी कि अभी जो मैं देख पा रहा हूं, हर्षिल भैया का आंसर सही है। जिया दीदी ने काट पीट करके कराया, पर मैं हर्षिल का भी आंसर गलत नहीं कह सकता, क्योंकि उसने बस काटा पीटा नहीं है, पर वो वैलिड कहलाएगा। पर ये हमेशा याद रखना, सिंप्लीफाई करके बोलते हैं, ठीक है हर्षिल? तो प्लीज सभी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। विश कर दीजिए हर्षिल भैया को, बेटे की जान। क्या कह रहा है? तन्मय को पीछे छोड़ के रहूंगा? तेरे मन की बात सुन रहा हूं मैं। ऐसे ही है ना? सभी सर नंदिनी कॉन्ग्रेचुलेशन। जीती है। नहीं दीदी, कैसी बात कर रही हो? देखो, सर नंदिनी का 3/2 आया। नहीं, पर 3/2 में अगर मैं बात करूं 15/6 भी तो लिखा हुआ है ना हर्षिल ने। अच्छा सर सही। ठीक है, ऐसे मत करो दीदी। कंग्रेचुलेशन विश कीजिए जल्दी 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 जल्दी। हर्षिल भैया को कंग्रेचुलेशन विश कर दीजिए, ठीक है? अब मिलेंगे हम कल सेम टाइम सेम प्लेस, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस। और उज्जवल, मैं आपको एक बार कॉल करके थोड़ी सी बात कर लूँ, उसके बाद आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है? डोंट वरी। और नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन शुरू हो जाएगा।